चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्या, बात करें क्या एमपी पुलिस, है ना। हम पढ़ रहे थे क्या एमपी पुलिस 2022, किसकी बात करें, एमपी पुलिस 2022 के जो प्रीवियस पेपर हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये पेपर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये पेपर कौन सा है, 8 जनवरी का। कौन सा है, 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका पेपर यहाँ पर आपके सामने। ठीक, ये हमने एक वीडियो में बना दिया था, कुछ क्वेश्चन और रह गए थे तो वो मैं आपको यहां पर आगे कवर करवा रहा हूं। ठीक है, देखो तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन में यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, क्वेश्चन नंबर ये वाला। ठीक, यहां पर देखो इसको अपन सही कर लेते एक बार। देखो ये क्वेश्चन था आपका कितना 24, फिर माइनस कितना था 12, फिर डिवाइड बाय कितना था आपका यहाँ पे 4, फिर गुणा कितना था यहाँ पर 3 था। ठीक, तो यहां पर देखो पहले क्या होगा, तो आपको पता है पहले यहां पर सिर्फ हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो पहले होगा यहां पर क्या, भाग। तो हमने भाग दिया तो कितना 4 तिया 12 आया, तो 3 तिया कितना 9, तो ये हो गया कितना 24 माइनस कितना हो गया 9। तो 24 में से 9 गया तो यहां पर बचेगा आपका राइट आंसर कितना होगा 15। मैंने पिछली क्लास में इसको यहां पर 16 करवा दिया था गलती से, तो यहां पर कितना आएगा, तो ध्यान रहे 4 तिया 12 3 तिया 9, तो 24 में से 9 गया तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा कितना आपका 15। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने सबको सही करवा दिया यहां पर। ठीक, अब आगे चलो, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। अब अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ना था आपको, यहां तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे। जैसे बात करें फिर से करवा देता हूं, देखो क्या दिया 0.343434 और डैश डैश डैश, यानी कहां तक, ये अनंत तक। तो देखो ध्यान रहे जब भी ऐसा सवाल आ जाए कितना 0.34, तो ध्यान रहे यार 3434 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऊपर क्या लगा देते हैं हम, एक बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। और आपको पता है कि हम जब बार को हटाते हैं, किसको, पॉइंट के, जब पॉइंट हटाते हैं तो बार बैठ जाता है। जब बार हटता है तो जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने हम नीचे क्या लिख देते हैं, 9। तो यह आंसर आपका कितना होगा यहाँ पर 34 बट्टे कितना होगा 99, ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारे आगे वाले क्वेश्चन बचे थे। देखो अब अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, तो ध्यान रखें क्या दिया है, पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। अब हमको पता है कि जो सम संख्या क्या होती है, तो आपको पता है सम संख्या क्या होती है, देखिएगा थोड़ा सा। सम संख्या यहां पर क्या होती है, तो कितनी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सारी क्या होती है, सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें क्या 2 का भाग चले जाए, या वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वे सारी आपकी यहां पर क्या सम संख्याएं कहलाती है। जैसे बात करें पहली 5 सम संख्या कौन सी होगी, स्टार्ट कहां से, 2 से। 2 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया यहां पर 8 हो गया, और फिर अगला क्या होगा यहां पर 10 होगा। ठीक, तो सम संख्याओं का औसत तो देखो सिंपल सा है, सम संख्या सबको जोड़ लो, तो कहते 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 और 2 20, 20 और ये 10 कितना हो गया यहां पर 30। तो क्या याद करना है, औसत। तो देखो टोटल औसत सबका जोड़ा कितना है हमारे पास 30, तो ये 30। टोटल संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5 संख्या, तो बट्टे का आएगा 5 का भाग दे दो, तो 5 छंग यहां पर कितना होगा 30, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा आपका ब यानी 6 होगा। देखो और भी यहां पर कर ले, तो देखो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को, सम संख्या है तो 2 4 6 8 10 12 सिंपल सा है, 5 सम संख्या है तो सबको क्या कर लो जोड़ लो, और जितनी संख्या उसका क्या दे दो यहां पर भाग दे दो, क्या निकल जाएगा आपका सम संख्या। या अगर आप ऐसा करना है तो देखो आपको पता हो जितनी भी आपको ध्यान रहे सम संख्या बोले, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो भी बता सकता हूं मैं, जितनी भी आपको सम संख्या बोले, बोला 5 तो हमेशा उससे एक ज्यादा। ठीक, जितनी भी आपको सम संख्या बोले उससे कर देना हमेशा एक ज्यादा, वही आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगर बोला 5 सम संख्या तो 5 से ज्यादा कौन 6, अगर बोले 6 सम संख्या तो 6 से ज्यादा कौन यहां पर 7, अगर बोले 8 सम संख्या तो कितना कर दो 9। जो जितनी सम संख्या होगी उससे कर दो हमेशा एक ज्यादा। अगर बात करें किसकी बात करें, विषम संख्या, किसकी बात करें विषम, तो ध्यान रहे जितनी भी संख्या बोले उतना का उतना ही क्या होगा वहां पर आंसर। अगर बोले 30 विषम संख्या बोले 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 30 होगा। 40 का पूछे तो 40 होगा, 100 का पूछे तो 100 होगा। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, अंकित क्या बोला, देखो अंकित 515 पन्नों के दस्तावेज को 28 घंटे में, फिर बोला रमेश कितने 29 घंटे में, और सुरेश कितने 30 घंटे में टाइप कर सकते हैं। अगर वे साथ में काम करते हैं तो उन्हें 515 पेज का दस्तावेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा लेंदी है क्योंकि संख्या आपको ऐसे दी हुई है। तो देखो क्या क्या बोला है, एक बोला है कौन अंकित, तो ये हो गया हमारा कौन अंकित हो गया। एक यहां पर बोला है क्या रमेश, तो ये रमेश।
फिर बोला है क्या सुरेश, तो ये सुरेश, यानी यहां पर बोला है कि अंकित को क्या करना, 515 पेज का दस्तावेज है यानी जो बंडल है उसको ये 28 घंटे में करता है। रमेश करता है कितना, 29 घंटे में कर सकता है अगर अकेला करे तो, और अगर सुरेश करे तो कितने 30 घंटों में कर सकता है। अगर वे साथ में यानी तीनों मिलकर अगर आप काम करें तो 515 पेज का जो दस्तावेज टाइप करने में कितना समय लगा। अलग अलग लेते हैं 28 घंटे, 29 घंटे और 30 घंटे, जब साथ में करेंगे तो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। ठीक, देखो तो हो गया कितना 28 घंटे, तो 28 घंटे, ये बोला है कितना 29 घंटे, और ये बोला है आपका कितना 30 घंटे। ठीक, अब देखो तीनों का क्या लोगे एलसीएम, तो देखो तीनों का एलसीएम तीनों को ले लो, ये कितना हो गया 28, ध्यान रहे गुणा मत करना, लंबा चले आए, गुणा मत करो। 28 ये हो गया कितना 29, और यहां पे हो गया कितना ये 30। देखो जब 28 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, 29 गुणा कितना बचेगा आपका, यहां पर बचेगा कितना 30। जब 29 का गुणा 29 में देंगे तो कितना बचेगा, 28 गुणा कितना बचेगा, तो आप बोलो सर 30 बचेगा, कितना बचेगा 30। जब 30 से 30 कट जाए कितना बचेगा, 28 गुणा कितना बचेगा, तो 29 बचेगा। ठीक, ध्यान रहे सवाल लेंदी नहीं है, वो वहां पर दिया ही ऐसा है तो हमको करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो सबको क्या करो, पहले गुणा करके जोड़ लो। देखो इनका जब गुणा करोगे तो कितना, देखो 3 9 27 का 7, हासिल आए कितना 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी ये हो गया कितना 870, प्लस यहां बात करें कितना आएगा 0 ऐसे कैसा, 3 8 कितना 24 का 4, हासिल आए कितना 2, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी ये हो गया आपका कितना 840। फिर प्लस बोला है कितना, इनका गुणा कर दो तो 29 का गुणा में करो 28 में, देखो कितना करोगे यहां करके देख लेते हैं, 28 इंटू कितना कर लेते हैं 29, तो गुणा देखो 9 8 72 का 2, हासिल है कितना 7, फिर 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो गया, तो हो गया कितना आपका 25। फिर गुणा करोगे तो कितना 2 8 कितना 6, एक बचा 2 दूना 4 और कितना हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 2, 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, 5 2 7 और कितना हो जाएगा 8, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 812। ठीक, ये 812। जब तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो, देखो ये कितना हो गया 2 0 0, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर हम बात करें कितना 7 और 4 11, 11 और कितना 12, 12 का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका कितना करोगे, एक बचेगा तो ये हो गया 8 और 8 16, 16 और 8 कितना 24, और एक कितना हो जाएगा, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 2522, कितना हो जाएगा 2022। देखो कहीं पर ऑप्शन में है क्या, तो अभी हमारे पास ऑप्शन में सर कहीं पर भी नहीं है 2522। तो अब देखो क्या करना है, देखो यहां पर ये करता है 28 घंटे में, ये करता है 29 घंटे में, करता है 30 घंटे में। सर हमने सभी का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो कितना है 28 29 और कितना है 30। अब देखो 28 का भाग 28 में दिया कितना बचा 29 30 बचा, 29 का 29 का तो 28 30 बचा, 30 का 30 गया तो 28 और 29 बचा। तीनों के कामों को जोड़ा तो तीनों मिलकर 1 घंटे में या तीनों मिलकर कितना करते तो 2522 काम। ठीक है 2522। अब देखो क्या करो, इसमें क्या दे दो, भाग दे दो तो हमारी संख्या निकल जाएगी। देखो भाग देके देख लेते हैं कितना आया 2522 आया। देखो इसको हटा देता हूं मैं यहां पर, देखो अगर हम करें तो कितना दिया है हमारे पास 28। ठीक, फिर कितना काम, कितना ये काम है 29 और ये कितना है यहाँ पर 30। इनका गुणा करके देख लो एक बार, देखो इन दोनों का भी मैंने गुणा करा तो कितना है 2522 आया था, तो ये लिखा हमने कितना 2522, फिर गुणा, सॉरी 2522 नहीं आया था यहाँ पर, रुक जाओ एक मिनट, 812 आया था। 29 और 28 का गुणा करा, अब भी अपन ने गुणा करा कितना आया था 812। फिर कर लेते हैं 9 8 72 का कितना 2, हासिल आएगा कितना 7, फिर कितना 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, तो ये 25। फिर गुणा 2 का गुणा इसमें करा कितना आएगा 56, तो 56 कितना आ गया 2, ये 6 5 11 का 1, हासिल आएगा 5 2 7 और कितना 8, 812 गुणा का करोगे 3 का, तो 3 30 का गुणा, देखो 0 ऐसा कैसा 3 का गुणा, तो 3 दूना कितना 6, फिर 3 एकम कितना 3 और 3 8 कितना यहाँ पर 24, तो ये कितना आ गया 24360। देखो 0 का 0, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी कितना आ गया, तो काम आप बोलोगे सर काम हमारा आ गया कितना 24360, और एक कितना करते हैं तो कितना करते हैं 2522। काट के देख लो, देखो ये ऑप्शन में है क्या, तो सर आप बोलोगे सर ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार काट के देख लो। देखो कैसे कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो। देखो 2 एकम 2, 2 दूना कितना 4, फिर कितना 2 एकम 2, फिर कितना बचेगा 1, तो कितना हो गया 2 8 16 और 0 का 0, फिर 2 गत कितना 2 एकम 2, ये कितना हो गया 2 दूना 4, 2 छंग कितना 12 और 2 एकम 2, यानी कितना है 12180 बटे 1261। तो ये होगा आपका ब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा लेंदी है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 28 29 और 30 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो हमारा कितना निकला, तो हमारा निकला कितना 24360। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो लेंदी होते हैं, ठीक है, यानी थोड़े बड़े बड़े आ जाते हैं, तो घबराना नहीं है, आपको सवालों को करते जाना है। ठीक है, अब चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है, निम्न संख्याओं के श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है तो कितना दिया, 9 दिया, 28 दिया, 126, 344 क्वेश्चन मार्क और 2198। ठीक, देखो अगर आप करना चाहो तो देखो डायरेक्ट कर सकते, देखो ये कितना है 9, तो ये 3 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 3 का, लेकिन 28 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो सर कुछ और होगा यहाँ पर। देखो 9 है तो इस 9 को ऐसे लिख सकता हूं 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और प्लस कितना कर दिया मैंने 1, तो कितना हो गया यहाँ पर 9, 2 है तो अगला को ले लो 3, तो 3 का आप क्यूब करोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 28 हो जाएगा। वैसी बात करें यहाँ 2 लिया 3, अगला क्या ले लो 5, यानी विषम संख्या हम ले रहे हैं, सॉरी अभाज्य संख्या, तो 2 3 5, 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 125, 125 प्लस कितना करोगे 1, तो कितना हो जाएगा 126। फिर बात करें देखो 7 का क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब प्लस 1, तो देखो 7 का क्यूब यहां तो होता कितना 343, और एक कितना हो जाएगा 344 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 344। अब ध्यान रखना, अब यहां पर आप 9 मत कर देना, अगर 9 कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गड़बड़, क्यों समझना, यहां पर देखो 2, ये 2 क्या है, ये 2 एक अभाज्य संख्या और सम संख्या है, तो यहां अगर 1 होता तो मैं अगला यहां देखो 1 3 5 7, तो अगला में क्या लेता 9, क्योंकि 9 भी क्या एक विषम संख्या हो जाती, लेकिन यहां पर क्या 2 एक अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य, यानी 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7। अब अगर मैंने 9 ले लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, 9 क्या है 9 एक भाज्य संख्या है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा मुझे 11, 11 क्या है अभाज्य संख्या, तो 11 का क्यूब प्लस 1, तो 11 का क्यूब यहां पर होता है कितना 1331, प्लस यहां पर कितना हो गया 1, तो 1331, और एक यहां पर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, राइट आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा स, यानी 1332 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर है क्या इतना, ठीक। अब यहां पर समझते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखो सबसे आईएमपी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। क्या बोला है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर कितना होगा 322 दिया है, तो x बराबर 0 है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा ये आपको बताना। तो देखो ये x की पावर 4 और ऐसा दिया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आप खुद बता दो सर x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग यहां पर कर दे, ठीक, ये वर्ग कर दिया, ठीक। तो ध्यान रखना जब आप फॉर्मूला लगाओगे x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो देखो ये ऐसा वर्ग लगाओगे वर्ग, तो इधर क्या हो जाएगा -2 बराबर कितना हो जाएगा 322, ठीक। तो यहां से ये -2 उधर जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तो x का वर्ग प्लस हो जाएगा कितना 1 अपॉन एक्स का वर्ग, -2 उधर गया कितना हो जाएगा प्लस का, यानी कितना हो जाएगा 324। अब देखो समझना ध्यान से, ये -2 उधर गया तो काय का हो गया प्लस का, तो कितना हो गया 324। अब ध्यान रहे ये वर्ग है, तो वर्ग को हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो ध्यान रखिएगा क्या लग जाएगा आपका अंडर रूट, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो x का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का वर्ग बराबर ये 300 काय का, तो आप बोलोगे सर 18 का वर्ग होता है, काय का वर्ग होता है, तो ध्यान रखिएगा ये 18 का वर्ग यहां पर होता है। इतनी चीज आपको क्लियर है क्या, आप बताओ सर हाँ इतना हमको क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला हमको क्या करना है, देखो अगला हम वापस अगर चलेंगे, हमको अगर इतना पूछता कि x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग अगर पूछता तो आप बता देते कि सर इसका आंसर कितना आएगा 18, लेकिन आपसे पूछा क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या पूछा है, तो ध्यान रखिएगा आपसे पूछा है क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स आपसे यहां पर पूछा है। देखो फिर से आप फॉर्मूला का इसका फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या हो जाएगा, तो x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग, आपको पता होगा देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab है ना, फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया कितना -2 बराबर इधर कितना दिया है, तो आपको यहां पर कितना दिया है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 18, तो यहां पर देखो इसको जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी रुक जाओ एक सेकेंड, यहां पर जब डायरेक्ट कर देते हैं हम, देखो यहां पर कितना हो गया x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग बराबर तो कितना आ गया 18 आ गया। अब इसको इधर से कहां पहुंचाना, उधर पहुंचाना, या देखो मैं क्या कर सकता हूं, देखो या इतना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर, देखो x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग यहां पर हमको दिया हुआ है। अब मैं अगर आगे बढ़ना चाहूं तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, देखो ये x का वर्ग, यहां भाई x का वर्ग प्लस 1 अपॉन एक्स का वर्ग, देखो मैंने यहां से कितना घटा दिया -2, तो यहां से भी आप कितना घटा दो 18 में से कितना घटा दो -2 घटा दो। क्यों घटाना है समझ लो ध्यान से, क्योंकि ऐसे घटाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा 2ab, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। क्लियर है क्या आप सभी को, इतना बता दो, हाँ सर यहां तक हम लोगों को क्लियर है। अब देखो
यहां पर जब ये फॉर्मूला, जब पूरा इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इस फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर 18 में से 2 गया कितना बचेगा यहाँ पर 16। तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 1/x बराबर यहाँ पर बचेगा, ये वर्ग उस पर चढ़ेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना 16। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, समझना थोड़ा सा। अगला वाला क्वेश्चन दिया है कि यदि x का वर्ग माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना हो 0 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर माइनस 6 का मान क्या होगा। 11 बजे ना, देखो तो यहां पर देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ये कितना है x का वर्ग माइनस 4x प्लस कितना 1। अब देखो यहां पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इतना ध्यान रखना, देखो x की पावर 6 है, ध्यान रहे ये कितना प्लस है, तो प्लस x की पावर क्या है दिया है यहाँ पर -6, क्या दिया है -6। तो ध्यान रहे पावर अगर माइनस में दे तो उसको क्या बना लो प्लस में, तो प्लस में बनाने के लिए ध्यान रखेगा ये माइनस है ऊपर, तो माइनस को कहां लिया नीचे, तो नीचे हो जाएगा कितना 1 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखो, x की पावर 6 प्लस x की पावर -6, तो -6 को क्या बना लो प्लस बना सकते हो, क्या बना सकते हो प्लस। तो उसको कहां लाना पड़ेगा आपको 1 के बटे में, यानी आपको कुल मिलाकर मान किसका निकालना है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का आपको यहां पर मान निकालना है। देखो अब ये है तो सर इसको इसका क्या करेंगे, तो इसको देखो सोल्व कर लो, क्या कैसे सोल्व कर सकता हूं, x का वर्ग माइनस कितना हो गया 4x प्लस कितना हो जाएगा यहां पर 1। अब मुझे बताओ इसको हमको जैसे हमने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करा था ऐसा वाला, इसको इस टाइप का हमको यहां पर बनाना है, यानी इस टाइप का यहां पर बनाना है ऐसा वाला। तो देखो बनाएंगे कैसे, देखो यहां पर मुझे बताओ पूरे में मैं x का भाग दे सकता हूं कि, तो आप बोलो सर बिल्कुल आप यहां पर x का भाग दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, देखो x से x गया, इस x से x गया, तो यहां से क्या बचा x बचा आपके पास में, माइनस कितना बचा 4 बचा, और प्लस बचा कितना 1/x बराबर आपको कितना दिया है, तो आपको दिया कितना 0। देखो अब यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं कि x प्लस 1/x और बराबर ये -4 है, तो उधर गया काय का बन गया है प्लस का 4। ठीक है, यानी यहां पर हमारे पास वैल्यू हो क्या x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 4। ध्यान रहे ये बीज गणित के सवाल हैं, अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि यहां पर क्या कई सारे को फॉर्मूले वगैरह नहीं पता है, तो मेरी एक क्लास है बीज गणित की, वो आप पहले पूरी देख लोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक क्लास है बीज गणित की, वो आप पूरी एक बार देख लेना, तो वहां अगर आप क्लास देख लोगे तो वहां से आपको सारी ये वाली जो चीजें हैं कि सर कैसे आते हैं ये सारे आपको क्लियर हो जाएगी। यहां पे लगते हैं फॉर्मूले, ठीक है देख लो फिर भी। अब बढ़ते हैं हम आगे, हमको देखो यहां पर निकल गया क्या x प्लस 1/x बराबर 4, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर कितना 6 हमको यहां पर मान निकालना है। देखो इसको मैं हटा देता हूं, अब हमारे पास देखो क्या बचा, तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1/x बराबर कितना है 4। तो देखो अब हमको बनाना कितना है 6, तो देखो मैं क्या 6 को क्या तोड़ सकता हूं, आप बोलो सर एक बार 2 में तोड़ लो और एक बार यहां पर किस में तोड़ सकते हो आप 3 में, आप यहां पर इसको तोड़ सकते हो। देखो अगर मैं यहां पर करूं देखो अगर फॉर्मूला का लगाएं अपन, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, तो x प्लस 1/x, क्या मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर सकता हूं। देखो इसका वर्ग अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग करना पड़ेगा इसका 4 का, तो यहां पे कितना हो जाएगा। देखो अब ध्यान रखना क्या करना है, देखो x प्लस कितना 1/x का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहां पर 4। तो देखो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि क्या आ जाए, अगर a प्लस बी आ जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बोलो सर a का वर्ग प्लस कितना होता है b का वर्ग माइनस कितना हो जाता है 2ab, सॉरी प्लस 2ab हो जाता है, कितना हो जाता है प्लस 2ab। तो देखो ये a प्लस बी, ये a प्लस बी है, देखो यहां पर वो फॉर्मूला पुट कर दो, तो देखो a का वर्ग यानी किसका वर्ग, तो आप बोलो सर x का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो b का वर्ग यानी सर किसका 1 प्लस x का यहां पर वर्ग, फिर क्या है प्लस 2ab, देखो प्लस 2ab, तो ये 2ab, a क्या है यहां पर x है, ये x है इंटू b यहां पर कितना है 1/x है, तो आप बोलो सर x से x तो कट जाएगा। देखो इतनी आपको सारी चीजें नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं क्या करो। देखो ये भले आप फॉर्मूला भले मत लगाना, आप मैं बता दो इतना सा काम करो, जब भी आपको क्या निकालना हो, देखो ये हो जाएगा कितना x का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा 1/x का वर्ग, क्या है 2 है, 2 उधर जाएगा तो कितना, देखो 4 का वर्ग कितना होता 16, अभी अपने करा 2ab, तो 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, तो x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर आपको यहां पर कितना आ जाएगा, तो 14 आ गया, कितना आया है
14। अब मेरी बात सुनो, अभी आपके पास सिर्फ क्या आया है, 14 आया है। अभी आपको क्या करना है, इसका मान आपको नहीं निकालना, आपको मान किसका निकालना है, x की पावर 6 का। देखो तो x प्लस 1/x था अपने पास में, तो सर हमने बोला कि सर हमको 6 बनाना है, तो पहले हमने कितना बना लिया, 2 बना लिया। अब हमको बनाना कितना, 6, 6 को हमने तोड़ लिया, 2 तिया 6, पहले हमने क्या कर लिया, 2 कर लिया, अब अगला क्या कर लो 6। तो 2 में मैं काय का गुणा करूं कि 6 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 2 में अगर आप 3 का गुणा कर देते हो तो हमारा यहां पर कितना, 6 हमारे पास यहां पर आ जाएगा एनी कंडीशन। अब देखो यहां पर क्या करना है, देखो तो अगर मैं यहां पर चलूं, ये मान ध्यान रखना, ये मान किसका है, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का यहां पर मान है। देखो अब यहां पर हम 6 बनाना, कैसे बनाए, ये मैंने कर दिया कितना, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, है ना। अब मुझे बताओ मुझे बनाना कितना, 3 सॉरी 6 बनाना है, तो 2 में काय का गुणा कर दो 3 का, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 हो जाएगा। तो ध्यान रहे इसका फॉर्मूला होता है a का वर्ग प्लस कितना बोला, b और पावर के यहां पर कितनी कही, तो आप बोलो सर पावर यहां पर कितनी कर दी है, 3। तो देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 3 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 1/x की पावर 6, यहां पर ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़े तो आगे भी देखो कितना हो जाएगा, प्लस, आगे देखो ध्यान रखना प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 3, और यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर आया कितना x का वर्ग प्लस कितना 1/x का वर्ग, यहां पर ये होता है इसका फॉर्मूला, या फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, देखो अभी हमारे पास कितना था, x प्लस 1/x था, बराबर हमने कितना निकाला 4, हमको बनाना कितना 6, तो पहले हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो वर्ग करा तो मेरे पास आंसर कितना है कि x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर कितना आ गया मेरे पास में, यहां पर कितना आ गया, तो 14 आ गया। लेकिन हमको बनाना तो कितना 6, तो 2 में काय का गुणा कर दोगे 6, तो आप बोलो सर 3 का गुणा कर दोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो 2 3 दूना कितना हो गया 6, ये हो गया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3, और ये हो गया क्या a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू मेरे पास है, आप बोलो सर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14, इसकी वैल्यू कितनी 14, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 14 का क्या हो जाएगा, क्या क्यूब हो जाएगा, ये हमको सर निकालना है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये तो हमको निकालना है, प्लस प्लस 3, तो 3 और इसका फिर मान देखो आपके पास कितना है 14, तो ये 14, तो देखो ये किसका होता है, तो इसका क्यूब होता है कितना 2744, बराबर इधर क्या बचा, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 यहां पर बचा, ये कितना है 14 या 42, ये प्लस का है तो उसको इधर लिया, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो 2744 में से कितना गया 42, तो कितना बचेगा 2702, आपका यहां पर राइट आंसर बचेगा, जो होगा ऑप्शन नंबर तो आपका होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम कहां आगे, देखो अब समझना ध्यान से, यहां पर क्या बोला है, दिए गए चित्र में क्षेत्रफल त्रिभुज STR और क्या दिया, रेशियो क्षेत्रफल PQRS क्या होगा यदि PQRS एक आयत है। ठीक, देखो अब हमारे पास एक तो ये दिया है, समझना ध्यान से, देखो कवर करते हैं, एक तो हमारे पास ये हमको यहां पर दिया जो कि क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है ये यहां पर एक त्रिभुज है, और आप बोलो तो इसको उन्होंने बोला है कि सर ये हमारा यहां पर क्या है, तो इसको बोला है उन्होंने क्या कि ये हमारा यहां आयत है, क्या है ये आयत है। ठीक है, ये हो गया आयत, तो आपको पता है क्या बोला, क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है कि बात करें जब त्रिभुज के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज की बात करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 1/2, 1/2 क्या होता है, आधार गुणा कितना होता है, तो ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बात करें क्या आयत, तो आयत का फॉर्मूला होता है किसका, बात करें आयत, ये आयत की हम बात करें, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई बोल सकते हो, या इसको भी आधार गुणित आप ऊंचाई बोल सकते हो, क्या लंबाई गुणित चौड़ाई बोल दो, या क्या बोल सकते हो, आधार गुणित ऊंचाई बोल सकते हो। देखो ये आधार गुणित ऊंचाई से आधार गुणित ऊंचाई गया, तो कितना बचा 1/2, तो ये 1 और ये 2 कहां चले जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना 2, ये होगा आपका यहां पर राइट आंसर, 1 अनुपात कितना 2। ठीक है, और अगर आगे बढ़े देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि a प्लस बी बराबर कितना 5, ए बी बराबर कितना दिया 2 दिया है, तो बताइए a का वर्ग प्लस कितना दिया b का वर्ग, पहले आप लोग करो इसको, क्या आना चाहिए, देखो फॉर्मूला लगा दो इसमें, यहां क्या बोल रहे हैं सर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या निकालना a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर हमको फॉर्मूला, तो ध्यान रहे a का वर्ग प्लस b का वर्ग जब फॉर्मूला हम बनाते हैं तो आपको पता होगा, क्या पता है कि सर हमको पता है कि फॉर्मूला होता है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है सर क्या a का वर्ग प्लस क्या होता है b का वर्ग प्लस होता है यहां पर कितना
2ab, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस कितना दिया 5, तो 5 का क्या कर दोगे वर्ग कर दोगे, बराबर a वर्ग, a का वर्ग प्लस क्या b का वर्ग, ये तो हमको क्या करना है निकालना है, प्लस 2ab। तो 2 और ab की वैल्यू हमको यहां पर कितनी दी है सर, तो 2 दी है, ठीक। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, माइनस वो इधर आ जाए कितना बचेगा 4, इधर बचेगा क्या a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 25 में से 4 जाएगा, तो आप बोलोगे सर 21 यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो कितना दिया है 3 बटे कितना 4 डिवाइड दिया है, ये का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, ये 3 बटे 4, ये तो ऐसा कैसा, ठीक, डिवाइड बाय। अब देखो पहले क्या सोल्व करना हमको पता है सर, पहले हम कोष्टक सोल्व करेंगे, तो कोष्टक सोल्व करो तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, तो आप बोलो सर 16 आएगा, तो 2 8 16 यानी कितना हो जाएगा 8, और प्लस कितना हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा। फिर यहां दिया सर का दिया है कितना 21 बटे 2, तो ये हो गया 21 बटे यहां पर 2। तो देखो ये कितना दिया 3 बटे 4, हमको यहां पर दिया 3 बटे 4, फिर डिवाइड दिया, देखो 8 और कितना 9, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर 9 बटे 16 हो जाएगा। फिर का मतलब सर गुणा होता है कितना 21 बटे 2, ये 21 बटे 2। अब देखो या तो क्या करो सोल्व करो, तो यार देखो इसको क्या कर दो 3 बटे 4 है, तो देखो ये हो गया 3 बटे कितना 4। हमको पता है सर जब जब भाग आया था तो हम चिन्ह लगा देते क्या आएगा गुणे का, तो 9 बटे 16 है तो कितना हो जाएगा 16 बटे कितना 9 हो जाएगा, और गुणा कितना दिया तो 21 बटे कितना 2 दिया है, ठीक, ये हो जाएगा। या इसको एक काम करो, देखो करके देखते हैं, यहां पर देखो कितना आएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो कितना 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 से काटो 3 सत्ते कितना 21 हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूना 4, तो 2 सत्ते कितना 14, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपको क्या रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। तो यहां पर बोला है एक वर्ड बोला है क्या, किस सांकेतिक भाषा में हॉनेस्टी को ये बोला है ABCKZDU लिखा जाता है, तो टोनी को क्या लिखा है, देखो टोनी इसी के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अगर बात करें क्या टोनी, तो ये TON और क्या लिखा है वाई, तो देखो टोनी को क्या लिखा है, देखो टी यहां पर है, तो टी यहां पर क्या लिखा है डी, तो ये हो गया कितना डी। फिर बात करें क्या ओ यहां पर, तो ओ का यहां पर क्या है बी है, तो ये बी हो जाएगा। फिर बात करें एन, तो एन का यहां पर क्या है, तो एन का आप बोलो सर सी है, तो सी हो जाएगा। फिर बात करें वाई, तो वाई का क्या यहां पर क्यू है, तो क्यू हो जाएगा, यहाँ आंसर आएगा क्या DBCQ, कहां पर है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर कंप्लीट, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।